ओके। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं और परमेश्वर और उसके वचन में चल रहे हैं। दिए गए इस समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर के वचन में से अध्ययन करना ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। वर्तमान की परिस्थितियों को यदि हम देखें तो अपने आसपास देखने से हमें यह महसूस होगा, इस संसार में अंधकार ने अपने राज्य को स्थापित करके बहुत से लोगों को उसमें जकड़ रखा है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसमें से, उस जकड़े हुए लोगों में से परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन लिया है ताकि हम उसके करीब आएं। जो परमेश्वर ज्योति है, उस ज्योति के निकट आने से हम अपने जीवन में उस आनंद और प्रकाश को अनुभव करते हैं जिसके द्वारा हमारे जीवन की कमियां घटियां प्रकट हो जाती है और उनमें से हम उन कमियों को निकालने के लिए अपने जीवन में कार्य कर सकते हैं। आज जिस भाग को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में से है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, इस शरीर में जब उन्होंने देह धारण किया, उस समय में होने वाली घटनाओं में से एक घटना पर आज हम मनन करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शारीरिक जीवन में जब इस संसार में देहधारी होकर प्रकट हुए, उस जीवन काल के अंतराल में उन्होंने बहुत सारे कामों को किया था। उनमें से 7 मुख्य जो है वो ऐसे कार्य हैं जिनके द्वारा परमेश्वर ने यीशु मसीह में अपनी महिमा को प्रकट किया और वो महिमा का प्रकट किया जाना बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए मददगार हुआ है। मैं आज इस प्रार्थना के साथ शुरू करने जा रहा हूं कि परमेश्वर हमारे हृदयों में उस विश्वास को उत्पन्न करे जिससे परमेश्वर को प्रसन्नता होती है। केवल जानने मात्र के लिए नहीं, परंतु विश्वास करते हुए उस परमेश्वर के साथ की उस निकटतम संबंध में, उसके साथ के व्यक्तिगत रिलेशन में हम जो है वो बंध जाएं, उसके साथ आज्ञाकारी हो जाएं। परमेश्वर आज के इस वचन से हमें ऐसा करने के लिए सहायता करे। प्रार्थना के साथ बैठें कि परमेश्वर का आत्मा हम में से हर एक से बातें करे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने लगभग 7 ऐसे अद्भुत कामों को प्रकट करके दिखाया। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको लिखा नहीं गया, और यदि लिखा जाता तो यूहन्ना जो है वो अपने इसी सुसमाचार के अंत में जो है, जब इस सुसमाचार को वे समापन करने के और ले जा रहे थे, तब उन्होंने उसके 20 अध्याय, यूहन्ना 20 अध्याय और उसके 31 आयत में ऐसा लिखा, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। और इससे इससे ऊपर के आयत 30 आयत में ऐसा लिखा है, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। बताना मैं ये चाहता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार जो है वो यीशु मसीह के ईश्वरत्व को, उसके परमेश्वर होने के प्रमाण को स्थापित करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर इस विश्वास को उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि पूरी बाइबल के द्वारा, परंतु विशेष रूप से यूहन्ना रचित सुसमाचार यीशु मसीह के ईश्वरत्व को, दैव्यता को, या फिर ऐसा बोलेंगे उनके डिविनिटी को, यानी कि जो उनका ईश्वर होने के प्रमाण को स्थापित करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में शुरुआत जो है वो इस बात से होती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी। मतलब जब से ये संसार उत्पन्न हुआ है, जब से ये पृथ्वी और आकाश का निर्माण हुआ है, उस समय में जो वचन है वो वचन परमेश्वर, और वो वचन परमेश्वर के साथ, और वही वचन परमेश्वर उस परमेश्वर के बारे में
ये पूरा सुसमाचार बखान करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 आयत में, पहले अध्याय के 14 आयत में यूहन्ना इस बात को बताते हैं कि जिस वचन को परमेश्वर के साथ देखते हैं, या फिर जो वचन परमेश्वर है, वो देहधारी हुआ। उसने देह अवतार लिया, एक देह को ग्रहण करके इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में उसकी समानता में होकर आया। उसके पीछे बहुत सारे मकसद हैं, जिनमें से एक मकसद है कि हर एक व्यक्ति, विशेष रूप से चेले लोग जो है, वे विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, और उसके पुत्र के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा वे उद्धार पाएं, अनंत जीवन पाएं, अनंत जीवन पाएं। विश्वास करें। मेरे प्यारो, मैं आपको आज एक सवाल के साथ शुरू करने के लिए कहना चाहता हूं। यीशु मसीह को आप कितना जानते हैं, ये बात मायने नहीं रखता, परंतु मायने ये बात रखती है कि मैं यीशु मसीह पर कैसा विश्वास रखता हूं। विश्वास मसीह जीवन की बुनियाद है, और न केवल बुनियाद, परंतु अंत तक चलने वाला, अंत तक चलने वाला एकमात्र ऐसा माफ कीजिएगा, थोड़ा डिस्टरबेंस है, आसपास वोटिंग माहौल बहुत चल रहा है, इसलिए थोड़ा शोर होगा, इसलिए माफ कीजिएगा, ठीक है। तो विश्वास, हमारे जीवन के हम विश्वास को जांच करेंगे कि मेरा विश्वास परमेश्वर पर, उसके पुत्र पर कैसा है। और वो जो एकलौता है, उसने हमारे साथ डेरा किया, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की। ये बात यूहन्ना गवाह होने के रूप में अपने पाठकों से कह रहा है। अब इसके दूसरे अध्याय में हम देखते हैं एक चमत्कार का जिक्र है। वो चमत्कार है कि गलील नामक जगह में एक गांव, या फिर एक कस्बा कह सकते हैं, था, जिसका नाम था काना, जिसे नगर कहा गया है बाइबल में, गलील के काना नगर में, ठीक है। और आ, उस नगर में, या तो फिर उस कस्बे में, या उस गांव में जो है, एक विवाह रखा गया था। यहूदियों की रीति के मुताबिक वहां पर 7 मटके पानी के भरकर रखे हुए थे, और वो मटके इतने बड़े बड़े थे कि उनमें लगभग लगभग 2-2 3-3 मन पानी समाता था। ये रखे इसलिए गए थे कि जैसे ही कोई व्यक्ति ये विवाह के घर में प्रवेश करेगा, तो उसके पांवों पर वो पानी को उंडेल कर उनके पांव साफ किए जाएंगे। ये यहूदियों की रीति है। यहूदी, जितने यहूदी मत के लोग हैं, उस समय के इतिहास में यदि हम पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि विवाह में आने से पहले, या तो फिर घर में भी अगर कोई गेस्ट आए हैं, तो सबसे पहले, जैसे हमारे यहाँ पानी पिलाया जाता है, पानी पूछते हैं, भैया पानी लोगे क्या, या बहन पानी लोगे क्या, इसी रीति से उनके यहाँ, या यहूदी लोगों के यहाँ ये रिवाज होता है कि जैसे ही कोई घर में आएगा, या तो कोई अपने स्थल में आएगा, तो उसके पांव को क्या करेंगे, पानी के साथ धोकर शुद्ध करेंगे, ताकि उसका सम्मान, जो आया गया है उसका सम्मान बढ़े, और हमारा अतिथि सत्कार का भाव जो है वो प्रकट हो जाए। ये यहूदियों की रीति है। और इसी रीति के मुताबिक वहां 7 मटके पानी के भरकर रखे हुए थे। और उस शादी के बीच में एक घटना होती है, वो है कि अच्छा, दूसरी एक और रीति उनकी होती है कि शादी में अक्सर दाखरस रखा जाता है। दाखरस रखा जाता है। ये दाखरस इसलिए रखा जाता था ताकि जो कोई गेस्ट लोग आए हैं, वे उसे पिएं और तृप्त हो जाएं, और उसके उसके आनंद को महसूस करें, जो कि दूल्हा और दुल्हन का आनंद है। ठीक है। दूल्हा और दुल्हन का जो आनंद है ना, उसके आनंद में सहभागी होने के बात को ये दाखरस पीने के द्वारा, कि हम उसके आनंद में सहभागी हैं, ये बात प्रकट करते हैं यहूदी लोग। इसलिए हमारे विवाहों में भी कुछ कुछ बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हमारे जिस समाज में से, या तो फिर जिस भूमिका में से हम लोग आ रहे हैं, उनमें कुछ ऐसे रिवाज हैं जिनको करना जरूरी ही है, ऐसे होते थे।
मसीह में आने के बाद कोई रीति कोई रिवाज नहीं है। मैं यहाँ पर ये बात आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं कि आप उन्हीं पुराने रिवाजों में लगे रहें या तो उनको दोहराएं, नहीं। परंतु मैं बताना ये चाहता हूं कि हमारे भी समाज में कुछ ना कुछ ऐसे रिवाज होते हैं जिससे कि हम क्या कर सकें, हम उन बातों को, उन रिवाजों को करने के द्वारा इस बात को प्रमाणित करें कि वाकई में मैं प्रेम करता हूं उन लोगों से जो लोग आए हैं। अब उस विवाह में क्या हो गया कि दाखरस जो था वो घट गया। दाखरस घट जाना बहुत ही निंदा और बेइज्जती वाली बात होती थी। जैसा ही दाखरस घटा, प्रभु यीशु मसीह की माता उसके पास आकर बोलती है, यीशु, इनके पास तो दाखरस घट गया। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में बात करते हुए कहते हैं कि अभी मेरा समय नहीं आया। एक कठोर शब्द वहां पर उपयोग किया गया है, आप मेरे साथ पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसके 4 आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसकी 4 आयत। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। अभी मेरा समय नहीं आया। इस बात को अंडरलाइन करें। प्रभु यीशु मसीह अपनी माता से ये कह रहे हैं, हे महिला। अब आपके सुनने वालों के मन में ये सवाल आ सकता है या आना चाहिए कि यीशु ने अपने माता को महिला करके क्यों पुकारा, है ना? उसका भी एक कारण है, मैं उसको आगे आपके सामने बताऊंगा। यीशु मसीह ने अपने माता को कहा, हे महिला। ये एक बहुत ही कठोर शब्द है आज के पीढ़ी के जवानों के लिए, आज के बच्चों के लिए। ये कोई छूट नहीं है कि अपने माता पिता को हम किसी भी रीति से बुलाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने भी तो ऐसा किया। कुछ लोग इसका गलत अर्थ निकाल कर ऐसा बोल सकते हैं कि अरे, यीशु मसीह ने भी तो अपनी माता को मम्मी जी या तो फिर माता जी ऐसा करके पुकारा नहीं है, उन्होंने तो कहा हे महिला। उसका संदर्भ कुछ और है, मैं आपको आगे बताऊंगा उसका संदर्भ क्या है। यहाँ का संदर्भ है कि उस घटना में, उस पूरे घटना में प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि हे महिला, मनुष्य होने के नाते प्रभु यीशु मसीह के साथ कितना भी निकटतम रिश्ता हम क्यों ना रखते हो, तो भी परमेश्वर जो है वो अपने समयों में अपने कामों को करता है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं बताना ये चाहता हूं, परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है, ये बात विश्वास करें। परंतु इस बात को भी अपने मन में रखें कि हम भले ही परमेश्वर के साथ के रिश्ते में कितना भी नजदीकी संबंध रखते हो, तो भी परमेश्वर जो है अपने समयों में अपने कामों को करेंगे, ना कि उस रिश्ते के कारण जो हम उसके साथ रखते हैं। यहां पर इस बात को प्रभु यीशु मसीह स्थापित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, भले ही आप मेरी माता हैं मरियम, हे मरियम, आप मेरी माता हैं, परंतु आप एक मनुष्य होने के नाते महिला हैं। और मेरे योजनाओं में, अर्थात परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की योजना जो है, उसमें मनुष्यों की योजना का कोई स्थान नहीं। उसमें मनुष्यों के, क्या बोलेंगे, प्रार्थनाओं के द्वारा परिवर्तन होगा नहीं। जो योजना परमेश्वर करते हैं वे हानि की नहीं है, वे लाभ की हैं। जो योजनाएं परमेश्वर आपके और मेरे विषय में करते हैं ना, वो बहुत ही उत्तम है, बहुत लाभ की है। और इसीलिए यीशु मसीह की माता ने जब इस शब्द को सुना तो उन्होंने गुस्सा नहीं किया, क्रोध नहीं किया। उन्होंने कहा, किनसे कहा? जो उस स्थान में नौकरी का काम कर रहे थे, नौकर थे, आज के भाषा में कहें तो वेटर लोगों से। क्या कहा? 5 आयत में देखें। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। मतलब प्रभु यीशु मसीह की योजना में मरियम ने सहमति को दर्शा दिया और कहा, हे पुरुषों, हे सेवकों, सुनो, जो कुछ यह पुरुष अर्थात यीशु तुमसे कहेगा तुम वही करना, तुम वही करना। मेरे प्यारो, क्या हमारे जीवन में हम इस आवाज को प्रतिरोज सुनते हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर हर रोज बात करता है, परंतु उसकी बात को केवल वही सुनता है जो उसके साथ कनेक्शन में रहता है, जिसका संपर्क परमेश्वर के साथ है।
हर कोई उसकी आवाज को सुनता नहीं। मसीही लोगों से, विश्वासियों से, सेवकों से, हर एक जन से परमेश्वर कहते हैं, बात करते हैं, परंतु उनकी बात को केवल वही सुनता है जो उसके साथ संबंध में है। हम अपने संबंधों को देखें, मेरा समय कहां बीत रहा है, सर्वप्रथम मैं किसको स्थान दे रहा हूं, मेरे जीवन में कौन प्रथम स्थान पर है, परमेश्वर का स्थान क्या परमेश्वर को दिया है या किसी और वस्तु को। हम अपने आप को जांचें, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे वो करने के लिए, अर्थात परमेश्वर करने के लिए कहते हैं। अपने आप को जांचेंगे। यहाँ पर सेवकों ने उस बात को सुना, और 6 आयत में मैंने जैसा बताया था, यहूदियों के शुद्ध करने के रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 3-3 मन पानी समाता था। बहुत बड़ा बड़ा एक मटका है एक नहीं है, ये 6 मटके हैं। ध्यान से सुनिएगा, उन 6 मटकों के बीच में यीशु मसीह ने क्या कहा है। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। अब सेवकों को प्रभु यीशु मसीह उपयोग में ले रहे हैं। मनुष्यों की प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं है परमेश्वर की योजना में, परंतु मनुष्यों की जरूरत है परमेश्वर को योजना पूरी करने में। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर अपनी योजना में मनुष्यों के मत को नहीं, परंतु मनुष्यों के काम को चाहते हैं, आज्ञाकारिता को चाहते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उन शिष्यों को नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को, जो वहां पर अतिथि लोग आए थे, उनसे नहीं कहा। बहुत बड़े बड़े समाज के तबके के लोग वहां पर थे, उनसे कुछ करने के लिए नहीं कहा, परंतु उसी से जिससे करने के लिए मरियम ने कहा था, अर्थात छोटे लोगों से, अर्थात सेवकों से, जो वहां वेटरगिरी का काम करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सत्य मैं यहाँ पर यह स्थापित करना चाहता हूं कि परमेश्वर अपनी योजनाओं को मनुष्यों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा जो छोटों से भी छोटा है, वो प्रकट करते हैं, पूरा करते हैं। आप समाज में बड़े नहीं होंगे, कलीसिया में छोटा काम आपको दिया गया होगा, मसीह जीवन में आप अपने आप को बहुत कम महसूस कर रहे होंगे। घबराइए नहीं, चिंता मत कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, परमेश्वर आपके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। यहां पर देखिए, अब चेलों ने नहीं किया, परंतु मनुष्यों ने किया। उन मनुष्यों ने जिन्होंने कभी 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 यीशु मसीह का नाम केवल सुना ही होगा, और आ, उस यीशु मसीह के नाम को सुनने के कारण यीशु मसीह के माता ने जब कहा तो उसकी आज्ञा को माना, और उन्होंने, देखिए कैसा लिखा 7 आयत में, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। आप जरा विचार करें, उस समय में ना बाल्टी थे, ना ही कुछ मोटर था जो एक बटन दबाया और पानी भर दिया, नहीं। बहुत परिश्रम का काम था, जिनमें 2-2 3-3 मन पानी समाता है। बहुत परिश्रम का काम है, 6 मटकों को पानी से भरना, और वो भी मुंहों मुंह। मतलब एकदम, क्या क्या बोलेंगे, अगर और डालेंगे तो उसमें से बाहर आएगा पानी, इतना पानी भर दिया। और जब भर दिया, तब यीशु मसीह ने एक और आज्ञा निकाली। वो क्या निकाली? आज्ञा ये थी, वो आज्ञा ये दी, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। आज्ञाकारिता का स्तर देखिए, सेवकों ने आज्ञा को कितना बखूबी माना है। परिणाम क्या हुआ? एक बड़ा चमत्कार। 9 आयत, और जब वे जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहां से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। मतलब प्रभु यीशु मसीह के इस अद्भुत काम को अंजाम देने के लिए मनुष्यों को परमेश्वर ने उपयोग किया। उन छोटे छोटे लोगों को, जो समाज में कुछ गिने भी नहीं जाते, अर्थात दासों को, सेवकों को, जो जो बहुत कम आंके जाते हैं। इसको इंग्लिश में मैं ऐसा कहूंगा, गॉड यूजेस ऑर्डिनरी पीपल टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क। परमेश्वर असाधारण कामों को करने के लिए
साधारण लोगों को उपयोग करता है। अगर आप अपने जीवन में इस बात को सोचकर घबरा रहे हैं कि मैं तो साधारण हूं, मुझे कौन पूछता है, घबराइए नहीं। आपको परमेश्वर असाधारण कामों के लिए उपयोग करना चाहता है। वो करता है जब आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। उसकी आज्ञाओं को मानते रहें, मानते रहें, हमेशा उसकी आज्ञाओं को माने। और जब भोज के प्रधान ने ये चखा तो वो दाखरस बन गया था। उस समय में दाखरस, मैं एक घटना आपको बताना चाहता हूँ। घटना नहीं है ये, मैंने देखा हुआ सुना हुआ बात बता रहा हूँ। एक दाखरस को बनाने के लिए कम से कम समय मैं बता रहा हूँ, 10 साल का समय लगेगा। अच्छी क्वालिटी का दाखरस बनाने के लिए उससे अधिक भी लगेगा, क्योंकि अंगूरों के रस को और जो भी जो फ्रूट होता है ना, उसको उसको तोड़कर एक कुंड में डालकर उसको रौंदा जाता है। उसमें से जो रस निकलता है उसको एक जगह इकट्ठा करके, उसको इकट्ठा करने के बाद अच्छे से छान के, उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में से होने के बाद उसको ड्रमों में भरकर बंद करके रख दिया जाएगा, एयर टाइट ड्रम में। और जब 5 साल 10 साल बीत जाएंगे और उसके बाद जब उसको निकाल कर पेश किया जाएगा तो वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का दाखरस होगा। और ये मैंने एक हिस्ट्री टीवी चैनल में देखा था, जिसमें दाखरस को बनाने की प्रक्रिया बताई जा रही थी। मतलब एक क्षण में कर दिया प्रभु ने। जहां पर 10 साल 20 साल चाहिए कम से कम अच्छे दाखरस को बनाने के लिए, और वही काम को प्रभु यीशु मसीह ने क्षण में कर दिया। ये बहुत बड़ा चमत्कार था। उस समय के लोगों ने इस बात को देखा और कहा, अरे ये कैसे हो गया। और जो प्रभु करते हैं ना, जो काम प्रभु करते हैं, वो काम जो है बहुत बेहतरीन होता है, बहुत ऊंचा होता है, श्रेष्ठ होता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपके आज्ञा को, परमेश्वर की आज्ञा को आपके जीवन में आप मानते रहें विश्वास के साथ। परमेश्वर बहुत अद्भुत काम करेंगे। और अ, समस्याएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, बीमारियां भी हो सकता है आए, परंतु घबराए नहीं। अपने प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने का विश्वास आप में रखें। विश्वास के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। और 11 आयत में मैं तीसरी और अंतिम बात बताकर समाप्त करने जा रहा हूँ। 11 आयत में देखें, यीशु ने गलील के काना नगर में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यह प्रमाण इसलिए दिया गया, 7 आश्चर्य कर्म यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखे गए हैं, उनमें से यह पहला आश्चर्य कर्म है। यीशु मसीह ने गलील के काना नगर में विवाह में दाखरस बना दिया, पानी को दाखरस में बदल दिया है, सामान्य को असामान्य कर दिया है। और क्या बोलेंगे, परमेश्वर ने जो है, यही परमेश्वर के काम करने का तरीका है कि यीशु मसीह में अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। मनुष्य उसमें शामिल है, परंतु महिमा यीशु की है। उस महिमा के प्रकट होने के समय में बहुत से लोगों के मनों में विश्वास उत्पन्न होता है, और वो विश्वास जो है वो परमेश्वर के साथ के आनंद और शांति और सुकून को हमारे जीवन में भर देता है। मेरे प्रियो, आज किसी भी अवस्था में से होकर आप जा रहे हो, परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करता है मसीह यीशु में। उसकी महिमा को देखकर, उसकी महिमा को पहचान कर उस पर विश्वास करें। परमेश्वर अपने काम में लगा हुआ है, उसके कामों की ओर ध्यान दे। परमेश्वर अपने बात को कर रहा है, उसके बात को सुनने के लिए उसके साथ जुड़े रहें। प्रार्थना और वचन में ध्यान लगाएं, मनन करें। परमेश्वर आपको उस पर विश्वास करने के लिए सहायता करेगा। इस घटना को देखकर जो है, चेलों को यह विश्वास हो गया कि परमेश्वर का भेजा हुआ पुत्र मसीह यीशु जो आने वाला था वो यही है। इस बात को प्रभु ने उस गलील के काना नगर में स्थापित करके इस चिन्ह के द्वारा प्रकट किया है। इस अद्भुत काम को करने का एक मकसद था, वो था यीशु पर विश्वास। और ये काम केवल मसीह कर सकते हैं। मसीह की योजना में मसीह ने अपनी महिमा को प्रकट किया है। मेरे प्यारो, आज के समान आज जो आश्चर्य कर्म के नाम पर जो हो रहा है, उसके साथ जब परमेश्वर यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को हम तुलना करते हुए देखते हैं तो हमें समझ में आता है सच्चाई किसमें है। सच्चाई परमेश्वर के वचन में है। इस वचन को पढ़ें, इसमें समय बिताएं,
इसमें से आपको बरकत मिलेगी, आशीष मिलेगी, सही ज्ञान, पहचान, उत्तम चीजें मिलेंगी, उत्तम आशीषें मिलेंगी। 3 बातों को मैंने बताया, उन्हीं को बोलकर समाप्त करने जा रहा हूं। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह, हम उसके साथ कितना भी व्यक्तिगत संबंध रखते हो, कितना भी प्रार्थना करें, वो अपनी योजनाओं में, अपने समयों में अपने कामों को पूरा करेगा। उसके काम को, उसके समय को खोजें और उसमें विश्वास के साथ बने रहें। और पहली बात मैंने ये बताया, परमेश्वर जो है वो समयों का परमेश्वर है, इसलिए समयों के परमेश्वर के साथ समय तक इंतजार करें, समय तक इंतजार करें। जब परमेश्वर का समय आएगा, तब उस समय में परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करेगा और अपनी महिमा दिखाएगा। हम जल्दीबाजी ना करें। हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत व्यक्तिगत संबंध है, और हम कितना भी प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उसमें कार्य नहीं करेंगे। इस बात को हम यीशु मसीह के साथ घनिष्ठता का संबंध रखने वाली मरियम, जो उसकी माता थी, उसके साथ तुलना करते हुए जांच सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। मतलब हमारा संबंध प्रभु के साथ कितना भी गहरा क्यों ना हो, परमेश्वर अपनी योजनाओं को अपने समयों में पूरा करेंगे, हमारे मांगने के साथ नहीं। कभी कभी हमारी प्रार्थना तुरंत सुनी जाएगी, और कभी कभी प्रार्थना में प्रभु विलंब करते हैं। ऐसा विलंब नहीं जो हमारे मनों में सवालों को उत्पन्न करे, परंतु वो विलंब परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए है। इसलिए उसके समय तक हमें हमें इंतजार में रहना, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा, अभी मेरा समय नहीं आया, अभी मेरा समय नहीं आया। जब प्रभु का समय आएगा, तब चंगाई भी मिलेगी। जब प्रभु का समय आएगा, बरकत भी मिलेगी। जब प्रभु का समय आएगा, आत्माओं को भी जीतेंगे। जब प्रभु का समय आएगा, शिष्यों का निर्माण होगा। प्रभु के समय में सब बातें होंगी। जल्दीबाजी ना करें, जल्दीबाजी, समयों समयों के परमेश्वर के साथ समय तक इंतजार में रहें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर अपने असाधारण या तो फिर आश्चर्य कर्मों को साधारण लोगों के द्वारा करता है। वहां उस उस विवाह में बहुत बड़े बड़े लोग भी थे, परंतु यीशु मसीह ने चेलों को उठाया, सेवकों को, जो वहां के बहुत छोटे लोग थे, सेवकों को। आज प्रभु ऐसे सेवकों की खोज में है, जो उसके आज्ञाओं को मानने के लिए तत्पर है, बिना किसी सवाल के, बिना किसी शंका के। उसकी आज्ञाओं को मानने वाले सेवकों को परमेश्वर आज ढूंढ रहा है। क्या आप उसकी आज्ञाओं को मानकर सेवा करने के लिए तैयार हैं? एक बड़ी चुनौती मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसकी आज्ञाओं को मानकर सेवा करते समय बहुत बाधाएं आएंगी, परंतु आज्ञा मानने का प्रतिफल आपको ऊंचा किया जाना, और स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। यहाँ पर भी परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीष देगा, और स्वर्ग में उसका बड़ा प्रतिफल मिलेगा। उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए उन सेवकों ने समर्पण किया और आज्ञा को माना, और उन्होंने परिश्रम किया। तो अपने असाधारण कामों को परमेश्वर साधारण लोगों के द्वारा सिद्ध करते हैं। दूसरी बात यह थी। तीसरी और अंतिम बात, परमेश्वर अपनी महिमा यीशु मसीह के द्वारा प्रकट करते हैं, जिसका परिणाम हमारे जीवन में हम विश्वास को कर सकते हैं कि परमेश्वर के द्वारा यह कार्य किया गया है। परमेश्वर इन विचारों से हमें आशीष दे। गलील के काना नगर में जो घटना घटित हुई, पानी को दाखरस में तब्दील किया गया, वो एक अद्भुत काम है। उस पहले आश्चर्य कर्म पर आज हमने विचार किया, और उस घटना को सूक्ष्म रीति से हमने बहुत बारीकी से समझने का प्रयास किया, वहां हुआ क्या था। और उस घटना के द्वारा हमने इस बात को जांच लिया कि परमेश्वर अपने समय में काम करता है, परमेश्वर सामान्य लोगों के द्वारा काम करता है, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। जब ये काम आज्ञाकारिता में हो, तब वो अपनी महिमा को प्रकट करता है, जिससे लोगों के जीवन में विश्वास आता है। हम अपने अपने विश्वास को जांच करें, अपने जीवन में आज्ञाकारिता को देखें। किसको मैंने प्रथम स्थान देकर, किसके प्रति मैं आज्ञाकारी हूं? बाइबल बताती है, आज का संदेश आपके लिए यही है, मेरे लिए यही है। परमेश्वर आज बात करता है और वो कहता है, तुम किसकी आज्ञा मानते हो? तुम किसकी आज्ञा मानते हो? परमेश्वर मुझसे, आपसे, हम सब से व्यक्तिगत रूप से ये सवाल करते हैं, आज्ञाकारिता का जीवन किसके प्रति है? बाइबल बताती है, यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो तो उसके दास हो, और यदि तुम पाप के आज्ञा को मानते हो तो पाप के गुलाम हो। हम जिसकी आज्ञा मानते हैं, हम उसके दास हैं, चाहे तो पाप के, जिसका प्रतिफल मृत्यु है, दंड है, श्राप है, या फिर धार्मिकता के, जिसका प्रतिफल अनंत जीवन और अनंत विश्राम है।
अपने आज्ञा के जीवन को हम जांच करेंगे। इस संदेश के द्वारा प्रभु हमें अपनी अपनी जांच करने में सहायता करे। अपने आप को जांचें और परखें कि मैं विश्वास में हूं या नहीं, विश्वास में आज्ञाकारी हूं या नहीं, परमेश्वर के समय में इंतजार में हूं या नहीं, परमेश्वर की महिमा में मैं आनंदित हूं या नहीं। अपने आप को जांच करने के लिए परमेश्वर हम सबको आशीष दे। इन छोटे विचारों से उसी का नाम महिमा पाए, सारी महिमा प्रभु को मिले, प्रभु का नाम धन्य माना जाए। आमीन।